है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर पिंस, पाइप एंड फिटिंग्स के करेंट चार्ट पैटर्न और Q2 रिजल्ट के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रिंस पाइप का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था और यहाँ पे अपने 3 स्पाइक को कंप्लीट करने के बाद ये एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर चला गया। फर्स्ट तो ये 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आया और अपने बुल चैनल को इसने तोड़ा। उसके बाद फिर इसने पुल बैक किया। पुल बैक के बाद जनरली एक 2 लेग फॉर्मेशन होता है या यहाँ पे एक वेज का फॉर्मेशन होता है। अगर ये पुल बैक एक लोअर हाई होता तो यहाँ पे और एक लेग क्रिएट होता, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मेशन हम लोग एक लेग मानते हैं और इसके बाद और एक लेग क्रिएट होने का प्रोबेबिलिटी था। मगर यहाँ से इसने बेयर वेज को स्टार्ट किया, 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक के बाद एक हायर बॉटम क्रिएट किया, फिर 2 लेग फॉर्मेशन के साथ आप जानते हैं वेज के टॉप तक ये जाने की कोशिश करता है या जनरली 80% रेडिएशंस के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ तक इसने 3 स्पाइक क्रिएट करके फर्स्ट लेग को कंप्लीट किया है और यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये नीचे आने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे अपने पुल बैक को इसने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। तो करंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो यहाँ पे किस तरीके से आपको स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना है। तो करेंटली आप देख सकते हैं ये यहाँ पे टॉप से नीचे आने की कोशिश किया था, यानी कि यहाँ पे इसने फर्स्ट लेग को कंप्लीट किया, फिर ये 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आया और यहाँ पे एक बिग पुल बैक क्रिएट किया है। उसके बाद भी फिर इसने 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आया। तो यहाँ पे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ये जो फर्स्ट 2 लेग का फॉर्मेशन है, ये यहाँ पे इसका फर्स्ट लेग हम लोग काउंट करेंगे और सेकंड जो ये नीचे आया है इसे हम लोग सेकंड लेग काउंट करेंगे। मगर आज ही के दिन यहाँ पे मोर देन 15% का इसने एक मूव लिया है, तो इसके बाद कौन सा फॉर्मेशन होने का प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप करेंटली कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेड के लिए होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होना चाहिए था 749, सेकंड जो यहाँ पे टेक प्रॉफिट होना चाहिए था 820 के आसपास। 820 क्यों? देखिए यहाँ से यहां तक का, यानी ये जो फर्स्ट बुल बार है इसके ओपनिंग से, क्योंकि इसने इस बेयर चैनल को ब्रेकआउट किया है इसलिए इसके लो से ऊपर ये जो बॉडी इसने क्लोज किया है, यहां तक जितना भी प्राइस मूवमेंट होता है ऊपर अगर हम लोग सेम प्राइस मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं तो 820 के आसपास आता है। तो कंजर्वेटिव वॉइस से 817 के आसपास आप अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। उसे अगर तोड़ के ये ऊपर जाता है तो नेक्स्ट ये जा सकता है यहाँ पे 900 तक भी और यहाँ पे वो बड़ा टारगेट हो जाएगा। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे आपको 749 के आसपास 50 to 60% तो टेक प्रॉफिट ले ही लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। ऐसा नहीं है कि कंपनी का शेयर इसके बाद से नीचे ही आता जाएगा। यहाँ पे बेयर फॉर्मेशन है मगर यहाँ पे अच्छा खासा बुल ब्रेकआउट हुआ है। तो आने वाले सिचुएशन में ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है ये और थोड़ा सा ऊपर जाए और यहाँ पे एक लोअर हाई के साथ ये यहाँ पे कंसोलिडेट करे और 2 लेग फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए। नीचे आने के बाद फिर हाई मोमेंटम के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश करे। मगर यहाँ पे और एक प्रोबेबिलिटी ये बन रहा है कि ये ऊपर और 1-2 बार जाए, मगर इसका जो चांसेस है ओनली 30% के आसपास है और यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन का एक पुल बैक लोअर हाई के साथ 70% का चांसेस है। तो यहाँ पे आपको 70% के हिसाब से ही जाना होगा। नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं आफ्टर पुल बैक, ये जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा हाई मोमेंटम के साथ, यानी अपने बेयर चैनल को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद इस तरीके से एक हायर लो बनाएगा, उसके बाद अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है जैसे कि यहाँ पे किया है, तो इस पोजीशन में भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मगर यहाँ पे करंट सिचुएशन में कोई भी बाइंग नहीं है स्विंग पोजीशन के लिए। और अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो सिंपली आपको 50 to 60% यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेने के बाद बाकी का टेल करना चाहिए। टेल आप किस तरीके से करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे 2 लेग का एक पुल बैक होता है, पुल बैक के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है और पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है इसे तोड़ के प्राइस ऊपर जाता है, तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे डाल देंगे और ऊपर जब जब ये नया कंसोलिडेशन पीरियड बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, तो आप नए स्विंग पॉइंट लो के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। इस तरीके से अगर आप ट्रेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, टेक प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाएगा। नया पोजीशन अगर आपको यहाँ पे मिलता है आफ्टर पुल बैक तो इस तरीके से आपको ट्रेल करना है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका वही रहेगा 749 के आसपास।
उसके बाद आप टेल करते रहेंगे तो हो सकता है 820 तक भी आप पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर मूव बनता है 817 के आसपास आपको टेक प्रॉफिट रखना चाहिए, और यहाँ पे उसे अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो 860 टू 900 तक भी जा सकता है। इसी बीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है जिससे कि आपको लगता है आने वाले टाइम पे शेयर प्राइस और नीचे आ सकता है, तो वहां से भी आपको एग्जिट कर देना है कंपनी के शेयर को। और यहाँ पे करेंटली जो स्टॉप लॉस बन रहा है आपका 658 के आसपास, क्योंकि ये जो बिग गैप अप है इसे आप एक बुल ट्रेंड बार की तरह समझिए, और यहाँ पे इसने एक पुल बैक किया है और पुल बैक से फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो ये जो पुल बैक का लो है इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कंपनी के शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है या नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। हालांकि सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट बढ़िया आया है, 660.4 के आसपास रेवेन्यू था जो जून के क्वार्टर से ज्यादा है और पिछले साल के सितंबर के क्वार्टर से भी ज्यादा है। और यहाँ पे मेन जो देखने का चीज है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के क्वार्टर से भी। और इंटरेस्ट पेएबल भी कंपनी का सिग्निफिकेंट डाउन हुआ है पिछले साल से भी और पिछले क्वार्टर से भी, और नेट प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से बढ़ा है, जिससे कि ये इसका प्राइस का एक अच्छा खासा जंप हम लोगों को देखने को मिला है। क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, जो एक्सपेक्टेशन के बाहर आता है वहां पे ही एक अच्छा खासा बुल और बेयर मूव देखने को मिलता है, जो कि आज के दिन के आसपास आपको देखने को मिला है। तो अगर आप कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के साथ साथ फंडामेंटल मैनेजमेंट एनालिसिस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको समझना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी कंपनी के शेयर से अगर आपको निकलना है तो आपको वो पहले से ही पता हो और सिग्निफिकेंट लॉसेस से आप बच सकते हैं उससे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर अचानक कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर इमर्ज होता है तो पहले अपडेट दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।